तो गाइस जो हमारा साथ वाला है उसने हमको धोखा दे दिया है। वो मंचो निकल गया है और हम किसी दूसरे के साथ गांव तक आए हैं और अब यहाँ से पैदल पैदल घर जा रहे हैं। तो घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं। जय श्री राम मित्रों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपको इस क्लिप में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको समय बताऊं तो अभी लगभग 6:30 हो रहे हैं और आपको पता है अभी हमें स्कूल जल्दी जाना है। अभी हमारा सारा काम रेडी है, बस मुझे घर जाना है और चाय पीकर तुरंत स्कूल के लिए निकलना है। स्कूल जाते ही हम वीडियो शूट करना भी चालू करेंगे, साथ ही में 26 जनवरी की तैयारी भी करेंगे। तो सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना। तो चलिए स्कूल जाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने मोटरसाइकिल भी बाहर निकाल ली है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। ठीक है, अपना सारा काम रेडी है, इसी की वजह से अपन लेट हो रहे हैं केवल। तो जैसे वो आए उसके बाद निकले। स्कूल आते ही हमने 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ से मैंने छोटे छोटे क्लिपें भी शूट की ताकि बाद में हम एक सिनेमेटिक वीडियो बना पाए। और इन क्लिपों में आप देख सकते हो हमने किस प्रोसेस के साथ जो मंच तैयार किया है और बाकी तैयारी की है, और आप इसे देखकर एंजॉय करो। इस बाल्टी के अंदर जो प्रसाद दिख रही है ये हम भैया बहनों को वितरण करेंगे झंडा वंदन होने के बाद। तो अपना जो मंच है वो पूरी तरह रेडी हो चुका है, सारा सेटअप कर लिया है और उसके बाद जो फाइनल लुक है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और देखो, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इन क्लिपों पर जो वॉइस ओवर है वो घर पर आने के बाद किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं चाहता तो ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैंने सोचा कि इन क्लिपों पर वॉइस ओवर करना चाहिए ताकि ये देखने में और भी अच्छी लगेगी। बाकी इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, आप सारी चीज़ें देखकर खुद ही समझ सकते हो कैसे क्या हो रहा है। जहाँ पर बताने जैसा कुछ होगा वहाँ पर मैं आपको आसानी से बताऊंगा। हमने अलग अलग एंगल से भी वीडियो शूट किया है ताकि जो सिनेमेटिक वीडियो बने वो बेहतरीन लगे। अब यहाँ से जो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो अतिथि आए हैं ये सबसे पहले भारत माता पूजन करेंगे। अब यहाँ से इन क्लिपों पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी क्लिपों पर क्या बोलना है। उसके बाद जो गांव के सरपंच साहब हैं उनके द्वारा झंडा वंदन किया गया, क्योंकि आपको पता है जो गांव का प्रथम नागरिक है और ये काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और हमारे स्कूल के भैया बहनों ने जो हस्तलिखित पत्रिका बनाई थी उसका जो विमोचन है वो भी आज किया गया। अतिथियों ने इसको खोला और उसके बाद इन्होंने देखा भी है कि भैया बहन ने किस तरह बनाया है। और देखिए, कैमरामैन बनने का यही फ़ायदा है कि फ़ोटोशूट भी हो जाता है और हमारे जो व्लॉग का काम है वो भी हो जाता है। हम वीडियो भी रखते हैं और फ़ोटो भी लेते जाते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं होता है। झंडा वंदन के बाद हमने भैया बहनों को जो प्रसाद वितरण करी और भैया बहन ने प्रसाद का मजा लिया। और यहाँ से जो है रैली की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ से ये जो रैली स्टार्ट होगी ये पूरे गांव में घूमेगी और हम कोशिश करेंगे गांव में भी कुछ क्लिपें ले पाए और उनमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक ही रखेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो इस तरीके की क्लिपों में वॉइस ओवर करने में कोई मज़ा नहीं आता है और वैसे भी ये चीज़ें देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय करो। गांव में रैली निकालते हुए हम जो पंचायत है वहाँ पर भी रुके थे। यहाँ पर भी झंडा वंदन हुआ है और यहाँ पर झंडा वंदन होने के बाद हम जो कार्यक्रम वाली जगह है वहाँ पर जाएंगे। तो अभी हम कार्यक्रम वाली जगह पर आ चुके हैं। जो सारे कार्यक्रम है वो यहीं पर होंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी झंडा वंदन होगा और उसी के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो यहाँ से भी जो बाकी चीज़ें है वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय करो। तो इससे पहले आपने जितनी भी क्लिपें देखी है उस पर वॉइस ओवर घर पर जाने के बाद किया गया है, लेकिन ये वाली क्लिप है इस पर वॉइस ओवर लाइव किया जा रहा है। अभी जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है हम वहाँ से हमारे स्कूल आ चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ काम से आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक क्लिप ले लेते और आए तो है तो थंबनेल भी यही से शूट कर लेते, क्योंकि सुबह सुबह हम थंबनेल शूट नहीं कर पाए थे। तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो हम आसानी से एक दो क्लिपें भी ले लेंगे और साथ ही में थंबनेल भी शूट कर लेंगे। सबसे पहले हमने हमारे स्कूल पर ही झंडा वंदन किया था पूजा वगैरह करके। उसके बाद हम वहाँ पर गए थे
तो इसी लोकेशन पर हम हमारे वीडियो के लिए जो थंबनेल है वो शूट करने वाले हैं। हमारे साथी भी यहीं पर है, तो उनसे बोलेंगे तो बैक कैमरे से आराम से शूट कर लेंगे। और आपने क्लिपों में देख लिया होगा, सारे बच्चे यहीं पर खड़े थे, ये लाइन बना रखे चुनने के, इसी के पास खड़े थे। और यहाँ पर भी ये फूल वगैरह बना रखे। तो गाइस थंबनेल शूट का काम पूरा हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि बैक कैमरे से थंबनेल तो ले लिया है, एक फ्रंट कैमरे से भी ले लेते हैं सेल्फी मोड में, ताकि ठीक लगेगा। तो देखो अभी यहाँ का सारा काम हो गया है। अभी हम यहाँ से वापस सरकारी स्कूल जाने वाले, जहाँ पर कार्यक्रम चल रहे, वहाँ जाएंगे, एक दो वीडियो ले लेंगे डांस के कार्यक्रम के, लेकिन वहाँ पर भी वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा, तो जैसा भी होगा एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर एक अजीब सा सीन हुआ है। एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा वो यहाँ काफी देर से बैठा रहा, शायद ये भी कार्यक्रम का मजा लेने आया होगा। अब यहाँ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन कार्यक्रम में आपको जो म्यूजिक है वो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपको पता है इन कार्यक्रम का जो म्यूजिक है हो सकता है उस पर कॉपीराइट आ जाए। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की होती है, इसलिए हम अलग से कोई म्यूजिक जोड़ देंगे ताकि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं हो। बाकी जो कार्यक्रम है उनकी थोड़ी थोड़ी क्लिपें ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा क्लिपें ऐड करेंगे तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर इसमें जो म्यूजिक है वो भी नहीं रहेगा, तो देखने में भी बोरिंग लगेगा। इसलिए हम सभी कार्यक्रम की थोड़ी थोड़ी क्लिपें यहाँ पर ऐड कर देंगे और अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ देंगे। और हम जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं वो कॉपीराइट फ्री होते हैं, ये हमने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किए हुए हैं, इसलिए इनका कोई इश्यू नहीं होता है। इसमें से जो अच्छा से अच्छा म्यूजिक होगा उसे यहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि आपको इन वीडियो को देखने में भी बहुत मज़ा आए। और देखिए जैसे ये कार्यक्रम ख़त्म होंगे हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल पर सारा कुछ सेट करेंगे और सेट करने के बाद तुरंत निकलेंगे। हो सकता है मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाऊँ, तो हमारा जो कार्यक्रम है वो यहीं पर फिनिश होगा। इसके बाद कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं रहेगी। कार्यक्रम के लास्ट में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिली है। जो कालू मदारी सॉन्ग है उसके ऊपर भी भाई बहनों ने एक प्रस्तुति दी थी और ये देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे भी शूट कर लिया। तो देखो अभी हमारा कार्यक्रम है वो पूरा हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घर। सारा कुछ सेट करके निकल गए हम, हालांकि उस चीज़ का वीडियो नहीं बना पाए। बाकी अभी घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस जो हमारा साथ वाला है उसने हमको धोखा दे दिया है, वो मन से निकल गया है और हम किसी दूसरे के साथ गांव तक आए हैं और अब यहाँ से पैदल पैदल घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली खाना खाने के बाद हम यहाँ खेत पर आ चुके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यही क्लिप शूट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं अपना जो मोबाइल है वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, क्योंकि सुबह से ही हम वीडियो शूट कर रहे थे, इसकी वजह से मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है स्टोरेज की, तो अभी हमें क्या करना होगा, पहले तो मोबाइल चार्ज लगाना होगा। तो देखो अभी अपना मोबाइल हो चुका है फुल चार्ज, इसलिए हम वापस से खेत पर आए हैं और हम अपने साथ चाय लेकर भी आए हैं, तो चाय पीते हैं और उसके बाद इस व्लॉग को एडिट करना चालू करेंगे, क्योंकि व्लॉग को शूट करने के लिए जो जगह चाहिए अभी वो हमारे पास है नहीं, तो पहले किसी न कैसे करके स्टोरेज खाली करना होगा। तो भाई लोगों, खेत पर चाय पीने का जो मज़ा है वो अलग ही है, और चाय पीते हुए हम एक आइडिया भी सोच रहे हैं। तो पहले चाय पीते हैं और फिर वो आइडिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज का जो व्लॉग है इसको एडिट करना कैसे शुरू करें, क्योंकि हमारे पास जो कार्यक्रम की क्लिप है वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और उनसे हमें दो तरह के वीडियो बनाने हैं। पहला वीडियो तो ऐसा बनाना है सिनेमेटिक टाइप, जो हम स्कूल के ग्रुप में डाल सके, ठीक है। और उसके बाद जो क्लिपें हैं उनको अपने व्लॉग में ऐड करना है, उन पर वॉइस ओवर करना है। और इन सब के अलावा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो स्टोरेज की आ रही है। हमें क्या करना होगा, कुछ क्लिपें एडिट करनी होगी, फिर उन्हें डिलीट करना होगा, इसी तरह से वापस जो पूरा स्टोरेज है उसको मैनेज करना होगा, क्योंकि उसके बाद हमें आज का बाकी जो व्लॉग है उसको भी शूट करना है। तो बिना समय गवाए आज का काम शुरू करते हैं। तो गाइस ये क्लिप मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम अपने व्लॉग को एडिट कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक गड़बड़ हो चुकी है। हमारे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई है, तो भी हम वहाँ जाने वाले हैं। और पहले हमारे पास समय बहुत कम था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्लिपें थी, तो हमें उसे एडिट करने में भी दिक्कत आ रही थी। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद पता नहीं हम कब वापस आएंगे। अगर समय पर वापस आ गए तो कुछ क्लिपें और शूट करेंगे और व्लॉग को फिनिश कर देंगे। तो भाई लोगों, हम जहाँ गए थे वहाँ से अभी आ गए हैं
और जैसे ही मैं घर आया एक समस्या और आ गई, मतलब आज तो समस्या पे समस्या आ रही है। और वो समस्या क्या आई? जिस खंबे से हमारे घर में लाइट आ रही है, वो जो वायर था, वो वायर क्या हुआ, फॉल्ट हो गया शायद, तो उसकी वजह से वायर जल चुका है और वो वायर भी चेंज करना है। हमारा जो व्लॉग है इसकी तो लास्ट वाली क्लिप है, और व्लॉग एडिट करना, स्टोरेज, सारी दिक्कत आज ही हो रही है। व्लॉग एडिट करने में, स्टोरेज को मैनेज करने में सारी दिक्कत आ रही है। फिलहाल के लिए मैं इस क्लिप को ये समाप्त करने वाला हूँ। हालांकि हम जहाँ गए थे तो हम वहाँ पर एयरबड्स लेकर गए थे, और वहाँ पर जब हम बैठे थे तो उस बैठे हुए टाइम में हमने कोशिश की है, बहुत सारी क्लिपें एडिट कर ली है, लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम की क्लिपें हैं उन पर वॉइस ओवर करना बाकी है। तो अभी इस व्लॉग को ये समाप्त करते हैं और इन क्लिपों पर फटाफट वॉइस ओवर कर लेते हैं। जैसा भी होगा वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि हमको तुरंत घर पर जाना है और लाइट भी सही करनी है। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।